Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide too. So आज का विषय है, एक सवाल है, टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, उसमें किसी फ्रेंड ने पूछा है कि असीमा जी योनि के कितने डीप तक जा सकते हैं। मतलब कि जो पुरुषों का लिंग है वो योनि के कितना डीप तक, कितनी गहराई तक जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि हम सब लोगों को ये लगता है, मेल को भी, फीमेल को भी, पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, कि लिंग की लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ज़्यादा वो व्यक्ति प्लेजर देने में अच्छा है एक फीमेल को। बट ये एक मिथक है, गलत धारणा है हमारी कि लिंग जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा प्लेजर देने में सक्षम है स्त्री को। वास्तविकता इसके विपरीत है। हो सकता है 1-2% लेडीज़ को जिनका साइज़ बड़ा है, लिंग बड़ा है, वो अच्छा लगता हो, बट 99% लेडीज़ को ऑर्गेज़म के लिए पेनिट्रेशन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि उनको ओरल सेक्स अच्छा लगता है, फोर प्ले अच्छा लगता है। वुमेन जो है वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हार्डली जीती हैं। तो जिस व्यक्ति से उनका संबंध गहरा हो जाता है भावनात्मक रूप से सेक्सुअल सेंटर के साथ, हमारा जब हार्ट सेंटर भी वुमेन का जुड़ा होता है, तो जब ऐसा संबंध वो सामने वाले से महसूस करती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो ऑर्गेज़म की पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है। सेकेंडली रही बात सवाल की कि कितनी गहराई तक जा सकता है, तो हर वुमेन का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बहुत अलग होता है। हमारा जो योनि है, जिसको हम योनि बोलते हैं, एक्चुअली वो जो बाहर का पार्ट है उसको वल्वा बोलते हैं, और वल्वा के भीतर होती है योनि। योनि जहाँ से बच्चा निकलता है, और वो सर्वेक्स एरिया सबका थोड़ा सा, किसी का बड़ा, किसी का थोड़ा सा छोटा होता है। तो इंच बाय साइज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क होता रहता है, अदरवाइज़ सबका सेम ही होता है। तो जो वो योनि मार्ग है वो एक बोतल की तरह होता है। ऐसे जैसे खाली बोतल होती है ना, ऐसे मान लो ये ऐसा लंबा पूरा ऐसे होती है, तो उसमें जगह होती है कि जिससे बच्चा निकलता है और हमारा जो पीरियड का ब्लड है वो भी निकलता है। तो हम लोगों को यह लगता है कि सबकी ही हमारी, क्योंकि हमें सेक्स एजुकेशन इतनी ज़्यादा दी नहीं जाती भारत में, तो हम लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि जो योनि मार्ग होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसेशन नहीं होती, वहाँ से प्लेजर नहीं मिलता। प्लेजर मिलने का मार्ग दूसरा है। सिर्फ 2 इंच या 1.5 इंच तक ही योनि में सेंसेशन होती है। तो अब आप सोच लीजिएगा कि 2 इंच कितना होता है, बस इतने तक ही सेंसेशन होती है। अगर पूरी योनि मार्ग में सेंसेशन हो तो बच्चा पैदा करना असंभव हो जाएगा किसी वुमेन के लिए। अब बात आती है कि प्लेजर कहाँ से फील होता है फिर वुमेन को। वुमेन का प्लेजर का मार्ग क्लाइटोरियस होता है, जो कि योनि जैसे हमारी ये वी शेप की होती है, तो उसके ऊपर जो क्लाइटोरियस हुड होता है, मटर के दाने जैसा छोटा सा, तो उसको अगर आप स्टिमुलेट करते हो तो वहाँ से प्लेजर फील होता है वुमेन का। इसलिए 99% लेडीज़ को ऑर्गेज़म के लिए, चरम सुख के लिए, क्लाइमेक्स के लिए फोर प्ले की ज़रूरत होती है या ओरल सेक्स की ज़रूरत होती है। आप उनकी ब्रेस्ट के निपल्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हो, साथ में आप जो क्लाइटोरियस है उसको भी आप स्पर्श करके थोड़ा सहला के अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो, उसे ऑर्गेज़म तक पहुंचा सकते हो। और जो हमारे अंदर एक गलत धारणा है लिंग को लेकर, लिंग की लंबाई को लेकर, तो इसके लिंग की लंबाई कितने देशों में एनवायरनमेंट के हिसाब से कितनी होती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप मेरे YouTube चैनल पे विज़िट करके थोड़ा वीडियो को स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो। हाँ, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लिंग की लंबाई बिल्कुल भी मैटर नहीं करती लेडीज़ को। उल्टा लिंग की लंबाई जितनी मतलब कम होगी ना,
उतना वुमेन को प्लेजर फील होगा। क्योंकि लिंग की लंबाई जब ज़्यादा हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा पोजीशन ट्राई नहीं कर सकते। वुमेन को प्लेजर की जगह पेन महसूस होने लग जाता है, क्योंकि वो दर्द करता है जब आप उसको ऐसे स्ट्रोक लगाते हो। तो बहुत ज़्यादा पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते, सिंपली मिशनरी पोजीशन ही आप उनके साथ ट्राई कर सकते हो, और उसमें भी उनको पेन होगा जब आप बाहर भीतर करोगे तो इसलिए दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि बड़ा साइज़ अगर मेरा है तो मैं पार्टनर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाऊँगा, ज़्यादा प्लेजर फील कर पाऊँगा, या मेरी पार्टनर मेरे पीछे ज़्यादा दीवानी हो जाएगी। उल्टा ही होगा इसके, उसको दर्द मिलेगा, वो आपसे भागेगी दूर होके। तो अगर आपको अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, ऑर्गेज़म उसको फील कराना है, तो अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करो। मत जेनिटल एरिया के पीछे भागो कि वुमन की वजाइना कितनी है, उसका वल्वा कितना है, उसका सर्वैक्स साइज़ कितना है, या मेरे लिंग का साइज़ कितना है। ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। आप उसको फोरप्ले से संतुष्ट कर सकते हो। और फोरप्ले में क्या होता है कि आप उसको हग कर सकते हो, बहुत प्यारा सा स्पर्श दे सकते हो अपना, आप उसको किस कर सकते हो, आप उसकी तारीफ़ कर सकते हो उसके शरीर की, उसके बॉडी पार्ट्स की, कि आपकी आइज़ कितनी ब्यूटीफुल है, कि आपके लिप्स कितने सेक्सी हैं, कि आपका नोज़ कितना सुंदर है, ईयर कितने प्यारे हैं, नेक कितना अच्छा है, ब्रेस्ट कितनी अच्छी है, निपल्स कितने अच्छे हैं, या उनकी थाइज़ कितनी सेक्सी हैं। ऐसे ऐसे करके कोई भी, या जिनको डर्टी टॉक्स बोलते हैं, जो कि प्राइवेट होती हैं दो पार्टनर के बीच में, तो वो डर्टी टॉक करके आप उनको एक्साइटमेंट दे सकते हो, एक्साइट कर सकते हो, उनके अराउजल को बढ़ा सकते हो, उनकी कामुकता को। अगर उनकी लिबिडो पावर कम है, मतलब कामुकता कम है लेडीज़ की, वैसे तो किसी की कम नहीं होती, बट वो एक्चुअली क्या है, लेडीज़ पैसिव होती है और पुरुष एक्टिव होता है। तो स्त्री की जो काम वासना है वो धीरे धीरे, पानी जैसे उबलता है ना, ऐसे धीरे धीरे उबलता है। तो ऐसे ही उसकी काम वासना उबलती है। तो वो आपको उबालने कैसे, मतलब कि उसको एक्टिव कैसे करना है सेक्सुअल एनर्जी को, तो उसके लिए ये चीज़ें आपको काम आएंगी कि आप उसकी तारीफ़ कर सकते हो, आप उसको धीरे धीरे प्यार भरा स्पर्श दे सकते हो। उसको सबसे पहले तो पार्टनर को सहज करना आना चाहिए। एकदम से आप उसके ऊपर धावा ना बोल दो कि उसे ये लगे कि मेरा बलात्कार हो रहा है, कि ये तो सिर्फ सेक्स करने के लिए ही मेरे पास आया था। बहुत जल्दी वुमन के माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आप उसको पहले सहज महसूस कराओ, वो धीरे धीरे उसको ओपन करो। हो सकता है अगर आपकी वाइफ है तो आप उसके साथ सेक्स कर लो, पेनिट्रेशन कर लो, आपको लगे कि ये मेरी पार्टनर है तो मना नहीं करेगी। बट ऐसा करने से सिर्फ आप उसके शरीर पे आपका उसका हक होगा, आत्मा वो आपको नहीं देगी, वो पूरी तरह से ओपन नहीं होगी। और कोई भी व्यक्ति, भले स्त्री हो या पुरुष हो, सिर्फ शरीर नहीं होता, इसके आगे भी बहुत सारी डायमेंशन होती हैं बॉडी के अलावा भी, जैसे कि हार्टेडली, मतलब इमोशनली, मेंटली, और भी बहुत सारे लेवल होते हैं। तो अगर आपको डीप इंटीमेसी फील करनी है अपने पार्टनर के साथ, तो पहले आप उनको सहज महसूस कराइए। धीरे धीरे जब वो सहज हो जाएगी, और उसको ये रियलाइज़ कराइए, हमेशा हम औरतों को ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा ओपन हो गए अपने पार्टनर के साथ तो वो हमारे ऊपर टैग लगा देगा कि तुम्हारे अंदर तो सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ऐसी बहुत सारी वुमेन मेरे पास आती हैं और बोलती हैं कि मैम अगर हम ज़्यादा अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पार्टनर को ये लगता है कि ये इसमें ज़्यादा सेक्सुअलिटी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा सेक्स भरा हुआ है, तो वो हमें नेगेटिव वे में लेने लग जाते हो। तो इस कारण भी औरतें बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होती पुरुषों के सामने। तो पहले आप उनको सहज करिए। सहज करने का मतलब यही होता है कि उनको एहसास दिलाइए कि जैसे हम अपनी सेक्सुअलिटी को खुल के एक्सप्लोर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही आपके अंदर भी जो सेक्सुअलिटी है वो प्योर है, वो नेगेटिव नहीं है, वो डिवाइन है, उसमें दिव्यता है। क्योंकि परमात्मा ने ही हमारे सबके भीतर सेक्सुअलिटी को अराइज़ किया है, पैदा किया। हम तो अलग से कहीं से लेके नहीं आए कि हमने बॉडी में कहीं डाल दी हो सेक्सुअलिटी। वो नेचर है, वो नेचुरल ही है, वो हमारा बेस है, आधार है हमारे अस्तित्व का, हमारे होने का। तो पहले तो अपने दिमाग से भी, अपने पार्टनर के भी दिमाग से ये निकाले कि सेक्सुअलिटी बिल्कुल भी पाप नहीं है। अच्छी अच्छी बातें उसके साथ कीजिए ताकि वो अराउज़ हो सके, ताकि उसके अंदर जो सेक्सुअलिटी है जो उसने दबा के रख रखी है वो आपके सामने खुल के व्यक्त कर सके।
जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करोगे, कन्वर्जेशन जितनी अच्छी होगी दोनों के बीच में, उतना ज़्यादा आपको प्लेज़र महसूस होगा, आनंद आएगा, सेटिस्फेक्शन, जो कि हमें शिकायत होती है कि हमें हमारे पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। आपकी लिबिडो पावर ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, और इसमें फूड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अच्छे से खाना खाइएगा और हाइजीन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे, हो सकता है कि आपके बॉडी पार्ट से स्मेल आ रही हो आपके पार्टनर को, इसलिए वो ऑरल सेक्स ना करना चाहता हो, पसीने की बदबू आ रही हो। तो प्लीज़ जब भी आप अपने पार्टनर के पास जाओ तो नहा धो के साफ़ सुथरा होके जाओ, अच्छे से आपके जो जेनिटल एरिया है, जननांग है, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, प्योर साफ़ पानी से धुले हुए, ताकि स्मेल ना आए, आपका पार्टनर आपके साथ ऑरल सेक्स कर सके। और अगर ऑरल सेक्स के लिए उसको मनाना है तो हो सकता है स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी हेजिटेशन हो, तो ऑरल सेक्स के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो का पर्पज़ यही था कि आप लोगों का साइज़ मैटर नहीं करता लिंग का, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस तरह से उसको इम्प्रेस करते हो। तो बॉडी पार्ट्स कैसे भी हो, हमें लगता हो कि हमारे सामने कोई मॉडल आएगी, कोई हीरोइन आएगी, कुछ लोगों को या पुरुषों की फैंटेसी होती है कि जैसे जैसे हीरोइनें होती हैं हमारी पार्टनर भी ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ओशो का एक कोट्स है कि वैसे कोई खूबसूरत या सुंदर नहीं होता, लेकिन जब हमारे भीतर प्यार होता है ना, प्रेम होता है, तो वो इंसान हमारे लिए खूबसूरत हो जाता है। तो चिंता ये मत करो कि मेरा या मेरे पार्टनर का शरीर कैसा है, बॉडी कैसी है। चिंता इस बात की लो कि हमारे भीतर या हमारे पार्टनर के भीतर हम दोनों के लिए प्यार कितना है, श्रद्धा कितनी है, डेडिकेशन कितना है। जितना ये चीज़ें आप दोनों के अंदर होगी, उतना ज़्यादा आप अपने पार्टनर को, एक दूसरे को प्लेज़र फील करवा सकोगे। ओके, तो और भी अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप लिंक है। अगर आप कपल में हो या सिंगल भी हो, अगर आप लोगों को सारी चीज़ें सीखनी है तो 23, 24, 25 को केरला में मेरा कैंप है, वर्कशॉप है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप नंबर लीजिए और मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करके सारी जानकारी आप ले सकते हो। हाँ, अगर आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप, तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो आज के विषय के लिए वीडियो सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।